और दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हमारा जो 26 साल के रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट वाला चार्ट है ना, उसके ऊपर आ चुके हैं। और ये देखो, इसने कब से लेना स्टार्ट किया था, 2000 से दोस्तों हमें इसका चार्ट दिख रहा है। और अगर आप देखोगे ना तो इसने कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। ये पूरा जो 26 साल का जो पूरा जो पैटर्न है, अगर आप इसको देखोगे तो देखो पूरा इसने एक बेसिक पैटर्न बनाया है। और अभी की जो दोस्तों वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है ना दोस्तों, अभी की जो वॉल्यूम देखने मिल रही है, ये लाइफ की हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है। ओके, और कितनी वॉल्यूम बनी है ये मंथ में मैं बताता हूँ। लुक एट दिस, 89 मिलियन की वॉल्यूम बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड CMT, CFT एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इसे एक नई है वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे 6 ब्रेकआउट ऑलरेडी किए हुए चार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो अपना लेकिन जो चार्ट्स का रेजिस्टेंस एरिया होता है, और रेजिस्टेंस एरिया के वहाँ पे अभी जस्ट ब्रेकआउट कैंडल बना है। ओके, तो 6 ब्रेकआउट डन वाले चार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों ये जो सारे 6 के 6 चार्ट है ना, इसके अंदर एक अलग अलग पैटर्न बन रहा है। कोई चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, कोई चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, कोई चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और जो लास्ट वाला चार्ट है ना दोस्तों, उसने 26 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। कितने? लास्ट वाला जो चार्ट है दोस्तों, उसने 26 ईयर्स के मल्टी ईयर का ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस किया है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आप इसका एक भी जो भाग है ना, जो लर्निंग वाला भाग, उसको मिस ना करो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे मार्केट एनालिसिस से, बाद में BTC का व्यू, और बाद में 6 के 6 चार्ट का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities, so please consider this video as a purely learning purpose video only। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी 50 का। ओके, एंड बाय द वे निफ्टी 50 का जो चार्ट है, मैंने प्रीवियस जो वीकेंड का जो वीडियो आया था मार्केट एनालिसिस का, उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो निफ्टी 50 के जो 2 लेवल हैं, ओके, 24,200 का लेवल और 23,800 का लेवल, जब तक ये टूटेगा नहीं ना, तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज गैप अप किया। गैप अप के साथ में इसने एक रेड कैंडल बनाई है। ओके, गैप अप के साथ में रेड कैंडल बनाई है, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये बेरिश का संकेत है, लेकिन इसको वापस नेक्स्ट कब बोलेंगे कि ये वापस मार्केट बेरिश हो चुका है या फिर रेंज बाउंड हो चुका है, जब ये अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो था 24,200 का, इसके अंदर आ जाएगा। तो मार्केट ने रेंज को ब्रेक कर दिया, मतलब इसका जो बायस है वो बुलिश, इसका जो मोमेंटम है बुलिश साइड का दिख रहा है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आने वाले समय में मंडे को ये जो बेरिश, ये जो अभी का जो कैंडल बना है रेड कैंडल, अगर इसका हाई टूटता है ना, तो फिर दोस्तों यहाँ से अगेन हम लोग एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। और अगर वापस प्राइस ये टेरिटरी में आ गई, तो वापस जो मार्केट है वो रेंज बाउंड हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट 24,200 के अंदर वापस नीचे नहीं आए, और अगर ये कैंडल का हाई टूटता है तो फिर आपको वापस रिव्यू करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 24,400 का लेवल। अगर 24,400 का लेवल टूटता है तो फिर आपको रिव्यू करना है, और ये चार्ट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर इसके अंदर जाता है प्राइस, तो वापस इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 23,800 का लेवल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन एनालिसिस, ओके, एंड सिंपल थिंग्स ओनली वर्क इन द मार्केट गाइस, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो ये था दोस्तों निफ्टी का चार्ट। और अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। ये रहा दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी के आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अभी जो करंट कैंडल है उसके नीचे के जो लेवल है ना, वो सारे सपोर्ट लेवल हैं, और अभी जो करंट कैंडल है उसके ऊपर के जो लेवल है ना, वो सारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है वो मार्केट का है 57,100 का, 57,100 का बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है,
650 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी ये ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है अगर इसको तोड़ता है तो फिर इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ चले जाएगा। और अगर ना तो ऊपर की लाइन टूटती है ना ही जो ब्लैक लाइन है सपोर्ट लाइन ये टूटती है तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना रेंज बाउंड ही कहलाएगा। मार्केट का जो वन साइडेड जो मोमेंटम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये दोनों लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। सपोर्ट जो है वो 57,100 का है और जो रेजिस्टेंस है वो है 58,650 का है। ओके, तो ये दोनों को लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग BTC का व्यू ले लेते हैं। ये रहा है, देखो ये BTC का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि ये यहाँ पे लेकिन सपोर्ट लिया BTC ने, ये सेकंड टाइम सपोर्ट लिया 58,000 59,000 के एरिया के आसपास। यहाँ पे थर्ड टाइम इसने यहाँ पे लिया था और फोर्थ टाइम दोस्तों अभी अभी हाल फिलहाल लिया है इसने। ये देखो थर्ड टाइम इसने यहाँ लिया था और अभी है ना मैं आपको बताता हूँ, ये देखो 30 जून 1 जुलाई के आसपास में इसने ये वाला जो सपोर्ट है वापस यहाँ पे टच किया है 58,000 के आसपास का। और अभी वापस अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे चलोगे ना तो ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लुक एट दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, और मैं आपको बोलूँगा अगर 62,350 का लेवल टूटता है अभी आने वाले समय में तो यहाँ से वापस हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है मीडियम टर्म टाइम पे। ओके, और ये जो दोनों लेवल है 62,350 का लेवल, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर ये नहीं टूटता है तो वापस यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड होके अपना जो 58,000 का जो लेवल है वो उसकी तरफ आ सकता है। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है BTC के ऊपर। और अभी क्या करते हैं दोस्तों, अभी जो सारे जो चार्ट हैं जो 6 के 6 ब्रेकआउट चार्ट हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला चार्ट है दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये चार्ट क्यों लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों इस चार्ट ने जो सेटअप बनाया उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न। ओके, ऐसा क्यों? ओके, इसको बोलते हैं, सबसे पहली बात इसको बोलते हैं पैटर्न अंडर पैटर्न। ओके, इसको हम लोग करेंगे डॉटेड। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक लेफ्ट शोल्डर बना है, यहाँ पे राइट शोल्डर बना है और यहाँ पे एक, तो बेसिकली ये है हेड, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर। अगर दो राइट शोल्डर बनते हैं ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न। और अगर पैटर्न अंडर पैटर्न बोलोगे ना तो अभी यहाँ पे आपको एक कपर हैंडल दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये कपर हैंडल, और कपर हैंडल के साथ साथ हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न भी है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आपको लर्निंग पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। और इसका जो रेजिस्टेंस जो था ये पैटर्न का, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस का पॉइंट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का टच पॉइंट था और ये जो रेजिस्टेंस है अभी हाल फिलहाल इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखो विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार, ये रहा। अगर आप इसकी वॉल्यूम देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि ये वॉल्यूम दर्शा रही है कि कोई ना कोई बड़ी पार्टी ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर इंटरेस्ट बता रही है और वो इच्छुक हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, और इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है। तो आने वाले समय में मंडे को अगर इसका हाई टूटता है, 241 का लेवल दिख रहा है गेस, अगर इसका हाई टूटता है ना तो फिर इस चार्ट को हमें रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। और कैंडल का जो लो है हमारा एक इनवैलिड जोन रहेगा। ओके, बहुत ही प्यारा चार्ट है दोस्तों, ये सबसे पहला चार्ट डिस्कस किया, इसको जरूर रडार पे रखिएगा, नाम आपको दिख रहा होगा। अभी चलते हैं सेकंड चार्ट की तरफ। दोस्तों सेकंड चार्ट की तरफ चले ना उसके पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सुनील सर, ढेर सारे लोग बोल रहे हैं कि सुनील सर हमने गोल्ड, आपका जो मेंबरशिप है यूट्यूब का वो वाला गोल्ड वाला प्लान लिया, लेकिन हम आपको आपके जो चार्ट आते हैं ना, आप जो डेली टाइम डेली जो आप चार्ट शेयर करते हो, तो बेसिकली मैं ना रोज़ है ना 3 से 4 चार्ट शेयर करता हूँ गोल्ड मेंबर्स के लिए, जो आपको अगले दिन के लिए रडार पे रखने हैं। तो ये देखो, और मेंबरशिप का वीडियो भी आता है सैटरडे नाइट को। तो अभी आप ये जो देख रहे हो ना वीडियो, ये संडे को, तो बेसिकली संडे को वीडियो आप देख रहे हो, सैटरडे नाइट को ऑलरेडी मेंबर ओनली वीडियो आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो मेंबरशिप प्लान है, ये जो यूट्यूब मेंबरशिप है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया ना तो आप दोस्तों ना बहुत ही बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्या मिस कर रहे हो आप। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको वो जो पोस्ट देखने हैं, अगर आप मेंबर हों, ऑलरेडी आपने मेंबरशिप लिया है गोल्ड मेंबरशिप, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आना है। यहाँ पे वीडियो का सेक्शन है, शॉर्ट्स का सेक्शन है, प्लेलिस्ट और पोस्ट का सेक्शन।
अगर पोस्ट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो नीचे आओगे ना तो ये देखो सारे चार्ट हम आपको बताते हैं। ये देखो आपको दिख रहे होंगे सारे चार्ट, देख रहे हो? एवरी डे हम लोग शेयर करते हैं। ये देखो, लुक एट दिस, ओके। और ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है मोनोलिथ, ये हमने ये भी शेयर किया था हमारे मेंबर्स के साथ में। कभी शेयर किया था? 8 दिन पहले। अभी इसका चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखो ये रहा, कहाँ कौन से दिन शेयर किया था? ये दिन शेयर किया था, और अभी आप देखो कैसा मोमेंटम आया है। तो अगर दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है ना कि कहाँ पे मेरे सारे चार्ट आ रहे हैं, तो पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करो, आपको सारे चार्ट दिखेंगे। और मेंबरशिप करके एक और सेक्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मेंबर ओनली जो वीडियो आ रहे हैं, ओके, और जो मेंबर ओनली पोस्ट है, दोनों चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ये देखो ये सारे मेंबर ओनली वीडियो है, देखो ये लॉक है। अगर दोस्तों अगर आपने हमारा मेंबरशिप का कंटेंट नहीं ज्वाइन किया है ना, तो सबके ऊपर लॉक दिखेगा, आप उसको नहीं देख पाओगे। अगर आपको देखना है तो आप हमारा जो YouTube मेंबरशिप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना दोस्तों, ये जो आप सारे वीडियो देख रहे हो इनके अंदर मैंने जो चार्ट शेयर किए हैं और एवरी डे जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ, इससे आपकी जो लर्निंग है ना स्विंग ट्रेडिंग की, यहाँ से ना यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों 100x, एंड आपको उसके लिए छोटी सी एक फीस पे करनी है, दैट इज़ ऑल, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक करना, मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है, और वहाँ पे है ना जैसे ही हमारे चैनल पे जाओगे स्टार का बटन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे जो सारे प्लान हैं मेंबरशिप के आपको दिख जाएंगे, ओके। अभी दोस्तों हम लोग वापस चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो ब्रेकआउट वाला चार्ट है और वो ये रहा दोस्तों, बहुत ही प्यारा चार्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट ने जो प्राइस एक्शन बनाया ना, वो मैं आपको लेकिन बताता हूँ कि इसने प्राइस एक्शन कैसा बनाया। सबसे पहली बात तो ये डाउन ट्रेंड में था। क्या था? सबसे पहली बात तो ये डाउन ट्रेंड में था, और कैसे क्या था मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस एंड लोअर लो। एक चीज़ की गांठ बांध लो सभी लोग दोस्तों, मैं आप लोगों को लर्निंग दे रहा हूँ। अगर एक नया लोअर लो, जैसे ये स्विंग लो है और यहाँ पे ये लो बन रहा था और ये लो बन के यहाँ पे नहीं आया, मतलब ये जो लो है ये टूटा ही नहीं। अगर आपका जो इमीडिएट स्विंग लो है वो नहीं टूट रहा है ना, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब आप समझ लो कि ये जो डाउन ट्रेंड जो चल रहा था ना उसका एंड हो चुका है, ओके। और जब इसका रेजिस्टेंस जो बन रहा है, लाइक जो प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है 2 से 3 टच पॉइंट वाला, जैसे देखो यहाँ पे पहला टच पॉइंट, ओके, यहाँ पे दूसरा टच पॉइंट, और यहाँ पे तीसरा टच पॉइंट, और ये चौथा टच पॉइंट लेके अभी इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन हो चुका है कि डाउन ट्रेंड एंड होके अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है। और इसका ब्रेकआउट कैंडल की साइज़ देखो, ये देखो ब्रेकआउट कैंडल की साइज़ देखो, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल है, ओके। तो इस चार्ट को ज़रूर रडार पर रखना, और अगर इसका हाई टूटता है ना आने वाले समय में, तो फिर इस चार्ट को आपको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, ओके। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ, और ये है दोस्तों थर्ड चार्ट। बाय द वे, ये वीडियो में जो चार्ट लेके आया हूँ ना दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैं वही चार्ट लेके आया हूँ जो डाउन ट्रेंड, मतलब मोस्ट ऑफ द चार्ट वैसे लेके आया हूँ जो डाउन ट्रेंड में थे, ओके। और उनका डाउन ट्रेंड से अब जो पूरा ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डाउन टू अप। ये देखो लोअर लोस लोअर हाइस, यहाँ पे ये जो बना, ये देखो ये टूटा नहीं इसका लो, और वापस यहाँ से हायर हाइस हायर लो बनना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि ये जो डाउन ट्रेंड है इसका एंड हो चुका है, और अब यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसको अगेन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न। ये देखो, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, अगर 2 राइट शोल्डर तो इसको कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, और ये है इसका हेड, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अभी इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है, लुक एट द साइज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, ये देखो, एंड एट द सेम टाइम वॉल्यूम एक्शन भी बड़ा है। तो अगर आपका ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम एक्शन जो है, वॉल्यूम का बार का साइज वो भी बड़ा है, इट मीन्स जो HNIs हैं, जो FIIs हैं, जो DIIs हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं यार, और वो भी लाइक इच्छुक हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। और अगर इसका हाई टूटता है आने वाले समय में, तो फिर आपको इस चार्ट को रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और ये रहा दोस्तों नेक्स्ट चार्ट। तो आई एम टेलिंग यू, ये जो चार्ट है ना, ये बहुत ही हाई कन्विक्शन चार्ट है, ओके। इसको ज़रूर रडार पे रखना, ओके। और इसमें
खासियत क्या है मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक सेटअप है TCB करके, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो ये देखो TCB के अंदर क्या होता है ना कि एक लेग अप मूव मिला, उसके बाद में कम से कम 4 से 5 कैंडल ना टाइट रेंज बनाएंगी, ओके। और जितना कम परसेंटेज में उनका टाइट रेंज है, ये देखो ये 5% के अंदर है, ये दिस कुड बी बिटवीन 10%, ये 5% भी नहीं है, 4.5% का टाइट जोन बनाया 5 से 6 दिन के कैंडल ने, और अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है। इस प्रकार के प्राइस एक्शन को दोस्तों मैं बोलता हूँ वेरी इफेक्टिव प्राइस एक्शन, क्योंकि दोस्तों ये जो जैसे टाइटनेस है इसका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम की साइज देखो, एंड अगेन ब्रेकआउट कैंडल देखो कितना स्ट्रांग बना है। अभी यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ओके। तो उल्टा ये हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट होता है, अगर रीटेस्ट कैंडल बनती है, ओके, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। एंड इस चार्ट को दोस्तों ज़रूर मिस मत करना। लेकिन ये जितने भी चार्ट बताता हूँ ना आपको अपने रडार पे रखना है और मंडे के दिन वापस देखने हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो ये चीज़ को गांठ बांध के रख लो कि जो भी मैं चार्ट बता रहा हूँ आपको रडार पे रखने हैं, और फिर अगर ये ब्रेकआउट दें, जैसे ही मूव करें, आपको इनको रिव्यू करना है ताकि आपका लर्निंग बढ़ सके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ये है दोस्तों सेकेंड लास्ट चार्ट, ओके, एंड लुक एट दिस। ये स्टेज 2 ब्रेकआउट दिया है, और ये चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया और मैं ये आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ओके। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टेज 2 ब्रेकआउट, ओके। स्टेज 2 ब्रेकआउट कैसे बोलते हैं? अगर आपका जो पर्टिकुलर चार्ट है 30 EMA के ऊपर है, मतलब वो अप ट्रेंड में है स्टेज एनालिसिस के हिसाब से, और अगर यहाँ से प्राइस एक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेज 1, और ये होता है स्टेज 2 का ब्रेकआउट, ओके। स्टेज 2 का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे 1 महीने से प्राइस एकदम टाइट रेंज में था, इसका ब्रेकआउट नहीं मिला, और अभी दोस्तों ये जो टाइटनेस है इसका ब्रेकआउट हुआ है, ओके। और इससे भी अच्छे चार्ट, इससे भी अच्छे चार्ट इन द सेंस की मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये देखो, ये रहे, मैं मेंबर ओनली कंटेंट लेके आया हूँ, ये देखो ये रहा। अब ये जो चार्ट है ना, मैंने मेरे जो मेंबर ओनली कंटेंट है, ओके, जो वीडियो ऑलरेडी कल आउट हो चुका है उसके अंदर मैंने बताया है, ओके। ये चार्ट देखो, ये क्या बोल रहा है, मुझे ब्रेकआउट करना है, लेकिन मुझे मंडे को ही ब्रेकआउट करना है, ये चार्ट आपसे बात कर रहा है, ओके। तो ये मैंने हाई कन्विक्शन चार्ट है जो मैंने मेंबर ओनली वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। एक ये चार्ट है, और ये चार्ट दोस्तों 2 से 3 चार्ट ऐसे हैं, ना तो मैंने संडे की वीडियो में बताया, ना ही सैटरडे की वीडियो में बताएं, और ये जो चार्ट है खाली आपको मेंबर ओनली वीडियो के कंटेंट के अंदर दिखेंगे। और जो कल वीडियो जो ऑलरेडी आउट हो चुका है ना, उसके अंदर मैंने ये सारे चार्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सारे चार्ट देखने हैं, इनका नाम जानना है, और अगर आपको आपका लर्निंग बढ़ाना है स्विंग ट्रेडिंग का, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अभी हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो ये जो चार्ट डिस्कस कर रहे थे स्टेज 2 वाला, ये देखो ये रहा। 1 महीने से इसने ब्रेकआउट नहीं किया था, अभी इसने हाल फिलहाल ब्रेकआउट किया। ये और ये चार्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आया। इट्स नॉट लाइक ये मुझे पसंद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ओके। और इस चार्ट को दोस्तों वापस अपने रडार पर रखना, ओके। और अगर ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है ना, तो फिर इस चार्ट को रिव्यू करना आपके स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए, एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। वाई? बिकॉज जो पूरा फार्मा सेक्टर है ना, इसने ब्रेकआउट दिया है, एंड ये एक ऐसा कंपनी है जिसने अब तक जो मोमेंटम देना चाहिए ना वो अब तक देखने नहीं मिला है, और अभी ये अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी दोस्तों हमारा जो 26 साल के रेजिस्टेंस वाला जो सेटअप है ना, उसकी तरफ चलते हैं, ये देखो। और दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हमारा जो 26 साल के रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट वाला चार्ट है ना, उसके ऊपर आ चुके हैं। और ये देखो, इसने कब से लेना स्टार्ट किया था? 2000 से दोस्तों हमें इसका चार्ट दिख रहा है, और अगर आप देखोगे ना तो इसने कितना अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। ये पूरा जो 26 साल का जो पूरा जो पैटर्न है, अगर आप इसको देखोगे तो देखो पूरा इसने एक बेसिक पैटर्न बनाया है। और अभी की जो दोस्तों वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है ना दोस्तों, अभी की जो वॉल्यूम देखने मिल रही है, ये लाइफ की हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है, ओके। और कितनी वॉल्यूम बनी है ये मंथ में मैं बताता हूँ। लुक एट दिस, 89 मिलियन की वॉल्यूम बनी है, ओके। क्लोज टू 1 बिलियन वॉल्यूम हमें देखने मिली है यहाँ पे। और इतनी जो बड़ी वॉल्यूम है ना, इसकी पूरी लाइफ में
इस चार्ट के अंदर हमें कहीं देखने को नहीं मिली। ये देखो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वॉल्यूम के ऊपर भी रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ये देखो, ये हाईएस्ट एवर वॉल्यूम बार दिख रहा है। ओके, तो इस चार्ट को भी दोस्तों आपको ज़रूर रडार पे रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हाल फिलहाल में इसका है ना, अगर आप 2015 से देखोगे तो इसका असेंडिंग ट्रायंगल बना है। ओके, लुक एट दिस, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ओके, ऊपर से फ्लैट, सपोर्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ। ओके, और अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हो ना तो ये रहा इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो हाल फिलहाल इसका ब्रेकआउट हुआ है अपने रेजिस्टेंस का। ओके, और अभी टाइटनेस मतलब 2 से 3 कैंडल, 3 से 4 कैंडल इनसाइड बार वाला बना रहा है, और अभी यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर ये वाला एरिया टूटता है ना, ये जो भी कैंडल बनी इसका अगर हाई टूटता है ना, तो फिर इस चार्ट को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए आपके स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए। एंड यहाँ की वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, और यहाँ की साइज़ देखो कैंडल्स की, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपने हमारा जो YouTube मेंबरशिप वाला जो कंटेंट है, अगर मेंबर ओनली कंटेंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं इतने जो चार्ट लेके आया हूँ ना आप लोगों के लिए, आपको क्या लगता है ये आसान है? नहीं है दोस्तों आसान। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए टाइम लगता है, और मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो ना तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है ना, तो ये वीडियो आप ज़रूर उनके साथ में शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो, और या फिर काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हो, लेकिन हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर किसकी वेट कर रहे हो दोस्तों? अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। लेकिन मेरा जो मनोबल है वो इतना बढ़ जाएगा ना कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, ताकि आपको अच्छे से एजुकेट कर सकूँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।